हाय फ्रेंड्स, हम लोग आज हेलो एल्केन और हेलोइन का लेक्चर 6 लेकर आए हैं। हम लोग ऑलरेडी 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम 5 लेक्चर यानी कि इसके पिछले लेक्चर में हम लोग हेलो एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें हम आपको बताए थे कि सबसे पहले कि एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनता है, आपको हेलोजनेशन की चर्चा किए थे। फिर आपको डिस्कस किए थे कि एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनता है, उसमें आपको मार्कोवनिक्स रूल, एंटी मार्कोवनिक्स रूल बताए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनता है। ठीक है, और फिर हम लोग हेलोजन एक्सचेंज की बात करेंगे। चलिए, तो यदि आप इसके पिछले लेक्चर को देखना चाहते हो या बाकी का जो आप 5 लेक्चर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ से मिल जाएगा, और नहीं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में कि हेलो एल्केन का निर्माण। हेलो एल्केन का इसी को बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। देखिए, हम लोग सबसे पहले पढ़ लिए थे कि एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनता है। ठीक है, दूसरा हम पढ़ लिए थे कि एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनता है, हम लोग मार्कोवनिक्स और एंटी मार्कोवनिक्स में देख लिए थे। इसी में हम तीसरा पढ़ने वाले हैं, क्या, नंबर 3, अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनता है। अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनता है। देखिए, ये आपका मान लो कि ये R है और यह आपका क्या है, OH है। यही तो है ना आपका अल्कोहल। इसी को हम क्या पढ़ेंगे, एल्काइल अल्कोहल। ठीक है, हालांकि अल्कोहल को अलग से हम पढ़ेंगे जब हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ना, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, वहाँ भी हम अल्कोहल की चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो R है ना, इस R का मतलब क्या हो गया, एल्काइल, और OH इज इक्वल टू अल्कोहल। इस जैसे इस RH में यानी कि एल्काइल अल्कोहल में आप रिएक्शन कराओगे HX और प्लस ZnCl2। ठीक है, तो आपको बन जाएगा RCl और प्लस H2। इसी ROH में जैसे आप रिएक्शन कराओगे SOCl2 के साथ, तो यह बन जाएगा आपका RCl प्लस H2 प्लस SO2। इसी ROH को जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे PCl5, तो ये आपका निकल के आ जाएगा RCl। बाकी इधर साइड प्रोडक्ट बनेगा, साइड प्रोडक्शन को कोई लेना देना नहीं है। एज वेल एज बहुत सारा इसमें रिएक्शन आएगा, NaBH4 डाल दो ब्रोमीन के हैं NaBr का साथ, तब भी वही प्रोडक्ट बनेगा। मतलब कि कुल मिलाकर देखें तो हमको RCl और RCl आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे X है या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन लिख सकते हैं। क्लियर, तो ध्यान रखना चाहिए इसको कि जैसे हम एल्काइल अल्कोहल को HX प्लस ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो RCl बन जाता है, जो कि हमारा हेलो एल्केन का पार्ट है। एग्जाम्पल लेते हैं, और भी है, आप बुक देखोगे उसमें बहुत सारा मिलेगा, लेकिन हम लोग वही चीज़ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, इससे कि मान लीजिए यहाँ पे ROH है। ठीक है, इस हम ROH को क्या पढ़ा करते थे, एल्काइल अल्कोहल, एल्काइल अल्कोहल। ठीक है, जैसे हम इसको रिएक्शन करा दिए HX और मान लो कि यहाँ पे HCl है, और इस एरो के ऊपर लिखा हुआ मिल जाए आपको ZnCl2। क्या लिखा हुआ मिल जाए, ZnCl2। तो यह बन जाता है आपके पास, एक काम करो, इस R के बदले में क्यों नहीं आप CH3 ले लो, क्योंकि एल्काइल है ना, तो आप मिथाइल भी ले सकते हैं। मिथाइल तो हम ले लिए, इथाइल वगैरह भी ले सकते हैं। तो CH3 को हम लोग पढ़ते हैं मिथाइल, तो इसका नाम निकल के आ गया क्या, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, HCl और इसके ओरियो के ऊपर लिखा हुआ है ZnCl2, तो होगा क्या, CH3Cl और प्लस क्या हो गया H2। CH3Cl को फ्रेंड्स हम बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। जरा एक बात बताओ, क्या यह मिथाइल क्लोराइड हेलो एल्केन नहीं है? और इसी को यदि आप हेलो एल्केन के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, क्लोरो
मीथेन। हाँ या ना? बिल्कुल लिखोगे। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर यदि मान लो कि CH3OH को हम यहाँ पे C2H5OH ले लें और प्लस मेरा मन है कि हम यहाँ पे क्लोरीन लेकर ब्रोमीन ले लें, HBr ले लें, और ZnCl2 है वहाँ पे ZnBr हो जाएगा या ZnCl2, चूँकि इसका तो काम है नहीं, Cl2 भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि आपका लुईस एसिड है, इसका कोई काम नहीं है, अटैक जो इस पर करेगा या यही करेगा। तो क्या हो जाएगा आपको देखो, C2H5RCl तो Br कर दो, और फिर आपका क्या हो गया, यहाँ पे RX कर देते हैं, Cl नहीं RX कर दो, बेटर होगा। तो प्लस और आपका H2O साइड में, इसी को हम क्या पढ़ेंगे, इथाइल ब्रोमाइड। क्लियर? चलिए तो ये तो हो गया आपका तीसरा कि एल्कोहल से हेलो एल्केन, डेटर कॉल्ड हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कैसे बनाओगे? ठीक है, चलिए तो इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं नंबर 4 में, जो कि हमारा होगा हाइड्रोजन एक्सचेंज। इसको लिखिए पहले। चलिए तो यदि हम आगे बात करें तो हमारा अगला है हाइड्रोजन एक्सचेंज। क्या है? हाइड्रोजन एक्सचेंज। देखिए हाइड्रोजन एक्सचेंज को हम हिंदी में कहते हैं हाइड्रोजन विनिमय। हाइड्रोजन विनिमय, विनिमय का जो अर्थ होता है परिवर्तन होना, मतलब है यहाँ पे एक्सचेंज वर्ड समझो। हो सकता हो कि आपको विनिमय पता न चल पाए, लेकिन यदि एक्सचेंज को वर्ड को ध्यान दो तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, अच्छा एक चीज़ हो एक्सचेंज है ना, यहाँ पे लग रहा मतलब कि यहाँ पे कुछ एक्सचेंज हो रहा है, अदला बदली हो रहा है। मतलब ये कि हमारे पास कुछ हाइड्रोजन होगा और उस हाइड्रोजन को किसी और हाइड्रोजन से क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, बदल लेंगे। चलिए तो उससे भी हमको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी था, बस एक्सचेंज कर लिए, चेंज कर लिए हम, तो भी तो हाइड्रोजन नहीं मिलेगा ना। चलिए तो इसमें 2 रिएक्शन आता है जो कि इम्पोर्टेंट है। पहले वाले को हम बोलते हैं फिंकल्स्टन रिएक्शन। फिंकल्स्टन रिएक्शन हिंदी में बोलते हैं फिंकल्स्टन को फिंकल्स्टन अभिक्रिया, क्योंकि नेम है साइंटिस्ट का, फिंकल्स्टन अभिक्रिया। ठीक है। दूसरा और इम्पोर्टेंट है शॉर्ट रिएक्शन। एक काम करते हैं, पहले आप इसको पढ़ लो फिर शॉर्ट पढ़ लो, अलग लिख लो। नंबर 2 आपका शॉर्ट रिएक्शन। शॉर्ट रिएक्शन हिंदी में इसको बोलेंगे, शॉर्ट को शॉर्ट ही बोलते हैं, और रिएक्शन को अभी हम सभी जानते हैं क्या कहते हैं हिंदी में, अभिक्रिया, शॉर्ट अभिक्रिया। फिंकल्स्टन अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो इसका मतलब क्या है, समझ ध्यान से। कि रिएक्शन कहता है कि जब एल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन के उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन को हिंदी में भी एसीटोन ही लिखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है। मेरा मतलब यह है कि एल्काइल हैलाइड, सोचिए एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है कि यहाँ पे R और यहाँ पे आपका क्या हो गया X। इसी को हम बोलें एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन बोलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेट हम इसको मान लेते हैं कि इसको हम क्या बोले हैं, एल्काइल हैलाइड ही बोले हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है। जैसे हम इस एल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ Na के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका बन जाता है RI और फिर NaX।
इस Ri को हम बोलते हैं एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड। जरा सोचो, समझो बात को। यहाँ पे तो कोई ना कोई हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे क्या बना हुआ है, आयोडीन। मतलब है कि यहाँ पे जो आपका X है ये तो आयोडीन कभी होगा ही नहीं, चूँकि आयोडीन ही तो बन रहा है ना, तो आयोडीन होगा ही नहीं। मतलब है कि या तो फ्लोरीन होगा, या तो क्लोरीन होगा, या तो ब्रोमीन होगा। बट इसमें भी आपका फ्लोरीन नहीं होगा। X इज इक्वल टू सिर्फ क्लोरीन होगा और फिर ब्रोमीन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के लिए कहानी कुछ अलग आती है, आपको पहले ही हम डिस्कस करा चुके हैं। याद कीजिए, जब हम पढ़ रहे, आखिर इससे दोनों रिएक्शन को पढ़ने का क्या मतलब है, याद कीजिए जब हम डिस्कस किए थे, यानी कि पिछले लेक्चर में पढ़े थे क्या, एल्केन से हैलो एल्केन बनाने का नियम पढ़ रहे थे ना। वहाँ पे आपको हम क्या बताए थे कि जैसे हम एल्केन के साथ I2 ले रहे थे तो आपका तो आयोडाइड बन रहा था, बट साथ साथ HI बन रहा था, जो कि मोस्ट अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट था, यानी कि अवकारक था, जो पुनः उसको अवकृत होकर एल्काइल हाइलाइड एल्केन के फॉर्म में चेंज कर दे रहा था। तो उसको रोकने के लिए हम क्या यूज किए थे, एक आपका ऑक्सीकारक यूज किए थे, HiO3 वहाँ पे यूज किए थे, HNO3 यूज किए थे। सोचिए, तो क्या वह एक वहाँ पे इस चीज़ को भी मेंशन किए थे कि जो आयोडाइड है, आपको हैलो आयोडो बोलो या उसको एल्काइल हाइलाइड बोल दो, तो उस एल्काइल हाइलाइड बनाने का वो बेस्ट मेथड नहीं है। फिर उसी प्रकार से हम फ्लोरीन वाला देखे थे। फ्लोरीन में भी आपको वही चीज़ बताए थे कि जो फ्लोरीन जैसे यूज करोगे तो वो ब्लास्टिंग हो जाता है, क्योंकि उसका जो नेचर होता है वो ब्लास्टिंग होता है। उसको जैसे वो इलेक्ट्रिक के साथ फ्लोरीन जाएगा वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो फ्लोरीन बनाने के लिए, यानी कि हैलो आपका फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए वो भी अच्छा मेथड नहीं था। तो उसी दोनों के लिए रिएक्शन आया हुआ है कि आप उसको चेंज कर दो। ठीक है, आप किसी एल्केन से नहीं बना सकते हो, एल्केन से तो एल्काइल हाइलाइड बना सकते हो ना, मतलब कि एल्काइल क्लोराइड बना सकते हो, एल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हो, वहाँ से Na देकर तो चेंज कर सकते हो ना आयोडो फॉर्म में। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं इसका। हाँ, शॉर्ट पढ़ेंगे हम बाद में, घबराना नहीं है। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे समझना यह X है, यह क्या है आपका X है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास R और यहाँ पे क्लोरीन है, या एक काम करते हैं, इस R के बदले में हम क्या ले लेते हैं, CH3 ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या है आपका Cl है। इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। अब हम क्या करें कि इसको रिएक्शन करा दें Na के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा दें, Na के साथ। तो आप पाओगे जैसे यह Na के साथ रिएक्शन होगा तो पता चलेगा कि जो आपका मिथाइल क्लोराइड है यह बन गया आपका CH3I, मतलब है कि मिथाइल आयोडाइड, और प्लस NaCl, चूँकि NaX है ना, तो इधर क्या हो गया आपका NaCl। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये आपका यहाँ पे एसीटोन है, समझना इस बात को। यहाँ पे क्या है, एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, तो कीटोन वाला ग्रुप होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को हम क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। चलिए, तो ये तो आसानी से आपका यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक उसी प्रकार से यदि आप ब्रोमीन लोगे तो वही कहानी होगी। क्लियर? चलिए, अब हम लोग दूसरे नंबर की बात करें। दूसरा है आपके पास स्वाट रिएक्शन। दूसरा क्या है आपके पास, स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं, स्वाट को तो स्वाट ही बोलेंगे, मतलब है कि स्वाट अभिक्रिया। इसका मतलब क्या, समझो बात को। देखो, यह कहता है कि जब एल्काइल हाइलाइड को धात्विक फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ये अभिक्रिया कराते हैं, तो एल्काइल फ्लोराइड का निर्माण होता है।
तो एल्काइल फ्लोराइड का निर्माण होता है। देखो ये भी आपका एक एक्सचेंज है, क्योंकि एल्काइल हाइलाइड से एल्काइल फ्लोराइड है बना, हाइलाइड ऑलरेडी है बट फ्लोराइड में कन्वर्ट हो गया है, एक्सचेंज हो गया है। अब सवाल ये रहा यहाँ पे धात्विक फ्लोराइड का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन धात्विक फ्लोराइड, समझो बात को। यदि हम बात करें धात्विक फ्लोराइड की तो नाम से स्पष्ट है कि धात्विक यानी कि कोई धातु होगा, धातु बोले तो मेटल हिंदी इंग्लिश में, और फ्लोराइड मतलब कुछ ना कुछ फ्लोरीन की चर्चा हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ कोई मेटल हो उसके साथ फ्लोरीन जोड़ दो। जैसे कि सिल्वर हो गया हमारे पास Ag, क्या जोड़ दिया हम, फ्लोरीन जोड़ दिए। मरकरी हो गया Hg2 और क्या जोड़ लिया F2, या HgF2 होता है ना, HgF2, क्लियर। उसके बाद आ जाओ SbF4, बहुत सारा आ जाएगा हमारे पास। तो इसी में से किसी एक को उठा लो। मान लो हमारे पास ये RX है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइल हाइलाइड बोलेंगे। हाँ ध्यान रहे यहाँ भी X = या तो क्लोरीन या तो बोरोन, चूँकि आयोडीन होगा ना, क्यों, चूँकि आयोडीन के लिए अलग केस है। चलिए तो अब यहाँ पे किसी एक को आप यूज कर लो, AgF चाहो तो AgF यूज कर लो, चाहो तो AgF2 यूज करो, चाहे SbF4 यूज करो। मेरा मन, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे AgF यूज करें, आपका मन तो आप वहाँ पे कुछ भी यूज कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हो गया क्या, देखो यहाँ का R और यहाँ का F और Ag और X, तो प्लस AgX RF मतलब क्या हो गया, एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड। तो आपके पास बन गया एल्काइल हाइलाइड से एल्काइल फ्लोराइड। हाँ नो डाउट, यदि हम इस R के बदले में CH3 लें और यहाँ पे क्या लें, Cl लें, तो आप पाओगे इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड। जैसे इसको हम AgF के साथ रिएक्शन करा दिए तो बन गया CH3 और F, इसको क्या बोल देंगे हम, एल्काइल फ्लोराइड, और प्लस आपका AgCl। तो ये रहा आपका शॉर्ट रिएक्शन, यहाँ भी एक्सचेंज भी हो रहा है। तो कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक फिंकल्स्टन अभिक्रिया के काम आता है या फिंकल्स्टन अभिक्रिया में प्रयोग होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, NaI। ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक स्वाट अभिक्रिया में काम आता है। हालांकि सवाल यहाँ से पूछा हुआ भी है, आपको 2015 में, 2015 में JEE मेंस में पूछा हुआ सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अभिकर्मक स्वाट अभिक्रिया में काम आता है। आपके पास ऑप्शन यही वाला दिया हुआ था, AgF, और अलग अलग करके दिया हुआ था। तो ध्यान रखना है चीज़ को कि ऐसे भी सवाल यहाँ से आते हैं। तो इस रिएजेंट को, इस अभिकर्मक को, AgF हो गया, इसमें NaI हो गया, AgF2 हो गया, इस तरह से आपको ध्यान में लेकर चल रहा होगा। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखो इसी में हम एक रिएक्शन पढ़ लेते हैं, ध्यान देना। यहाँ से कई बार ऑब्जेक्टिव करके सवाल दे दिया है। क्या रिएक्शन है कि हुंस डीकर रिएक्शन, हिंदी में इसको बोलेंगे हुंस डीकर अभिक्रिया। देखो यह क्या कहता है, ध्यान देना। ये जो होता है ना, बात को समझना ध्यान से, हम क्या कहना चाहते हैं। जो आपका कार्बोक्सिलिक साल्ट है, इसको पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो, बाद में साल्ट की बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट, कौन सा साल्ट, सिल्वर साल्ट, सिल्वर साल्ट का हमको यूज करना है। इसका मतलब क्या, ध्यान दो। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में तब लोग जानते ही हो। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यह एक तरह का क्या है, आपका क्रियाशील समूह है, जिसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, COOH। देखो ना, इसका आपको सिल्वर साल्ट बनाना है। तो आप क्या करोगे, इसमें जैसे आप AgOH को मिलाओगे तो यहाँ से H2O गायब और बन जाएगा RCOO माइनस और Ag+। इसी को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट। क्लियर, किसी प्रकार का कोई दिक्कत।
कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट को Br2 या Cl2 जो लो के साथ अभिक्रिया कराते हैं, के साथ अभिक्रिया CCl4 के उपस्थिति में कराते हैं तो एक काम करो, यहाँ पे X2 कर लो ना, क्या दिक्कत है। तो एल्काइल हाइलाइड का निर्माण होता है, एल्काइल हाइलाइड का निर्माण होता है। कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट, यही इन्हें सिल्वर साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का देखो तो RCOO माइनस और Ag+, इसको रिएक्शन कराना है X2 बोले तो Br2 के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो CCl4 के प्रेजेंस में। प्राप्त क्या होगा हमको, तो हमको मिलेगा CO2 प्लस R और Br और प्लस आपका AgBr। RBr मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एल्काइल ब्रोमाइड मिला। यदि हम यहाँ पे क्लोरीन लेते तो एल्काइल क्लोराइड मिलता। चलिए तो एक काम करते हैं, इस R के बदले में हम मान लो कि CH3 यूज कर लिए या C2H5 यूज किए, COO माइनस Ag+ साल्ट है ना, तो इसलिए हमको माइनस प्लस दिखाना अनिवार्य है। Br2 CCl4 बना के आपको CO2 और RBr, मतलब है कि इस R के बदले में क्या है C2H5 और फिर Br और प्लस आपका क्या हो गया AgBr। देखो एक बात तो स्पष्ट है कि जितना कार्बन आपका इस साइड है, यानी कि रिएक्टेंट में आप ले रहे हो, उससे एक कार्बन कम वाला एल्काइल हाइलाइड मिल रहा है। आप सोचो यहाँ पे कार्बन कितना है, 3 है ना, यहाँ पे जो एल्काइल हाइलाइड मिला है उसमें कार्बन कितना है, 2 है। उसी प्रकार से यहाँ पे तुम एक कार्बन लोगे, यहाँ पे है 2 कार्बन, उधर एक कार्बन वाला मिक्स है, मान लो यहाँ पे CH3 हम ले लेते हैं, Ag+ प्लस क्या हो गया Br2 CCl4, तो CO2 और प्लस CH3Br और प्लस आपका AgBr। देखो तो यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट को हेलोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं CCl4 के उपस्थिति में, तो एल्काइल हाइलाइड का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को हम डी रिएक्शन बोलते हैं। कई बार ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी सवाल पूछा गया है। चलिए तो इसको नोट कीजिए। हम लोग अगले लेक्चर में हैलो एल्केन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें। देखो हम लोग का पढ़ने का ट्रेंड क्या है, सुनो ध्यान से। हम लोग क्या पढ़े, एल्केन का प्रिपरेशन पढ़े ना पिछले लेक्चर में, हैलो एल्केन का ही पढ़े थे, उसके पहले एल्केन पढ़े थे और फिर यहाँ पे कुछ देख लिए। आगे हम पढ़ेंगे कि हैलो एल्केन का प्रॉपर्टीज़, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हैलो एरिन के बारे में, उसको बनने का प्रिपरेशन, फिर उसका प्रॉपर्टी। ऐसे ट्रेंड हमारा चलता रहेगा। चलिए तो थैंक यू, धन्यवाद। इसको नोट कीजिए।